आधी हकीकत आधा फसाना। तुलसीदास ने अपनी एक चौपाई में लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमारी आज की कहानी भी इसी से जुड़ी है। वैसे तो आपने अब तक प्रेत बाधा दूर करने वाले तमाम तांत्रिकों को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको महाबली हनुमान के एक ऐसे धाम में ले चलेंगे जहां सदियों से एक अद्भुत दावा होता आया है। दावा यह कि उस धाम में बजरंग बली की एक झलक देखते ही शैतानी शक्तियां पनाह मांगने लग जाती। जो इंसान अनजान साये का शिकार होते हैं वो मंदिर में आते ही बेचैन हो उठते हैं। जय 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 हनुमत पिशाच मोचनम। कोई करिश्मा इस धाम में है या कोई शक्ति सिर्फ हनुमान के नाम में? क्यों इस दरबार में आते ही सैकड़ों बेचैन हो उठते हैं? क्यों बजरंग बली की एक झलक से ही न जाने कितने बहक उठते हैं? दिन शनिवार का होता है, हजारों का मेला जुटता है, महाबली की आरती होती है। और शुरू होता है बजरंग बली का एक अद्भुत दरबार। इंसानों का रूप बदल जाता है। शैतानी ताकतों से आजमाइश होती है। और पानी के चंद छींटों से ही सब कुछ बदल जाता है। आज चलते हैं महाबली के एक अद्भुत धाम में और तलाशते हैं कि पुजारियों के उस मंत्र में, दरबार के उस यंत्र में कितनी ताकत और कितना बहाना, कितनी हकीकत, कितना फसाना। प्रेत बाधा, शैतानी ताकत, दैवीय शक्ति जो किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकती है, इंसानी शरीर में दाखिल भी हो सकती है। विज्ञान को इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं, हमें भी नहीं, लेकिन देश के लाखों लोग पूरी शिद्दत से इन बातों पर यकीन करते हैं। माना जाता है कि हनुमान के उस दरबार में कोई दैवीय शक्ति है और हनुमान वहां साक्षात संकट मोचक के रूप में स्थापित हैं। जब हमें उस धाम की जानकारी मिली तो लगा जैसे ये सब कुछ सिर्फ अंधविश्वास होगा, लेकिन उस धाम में आए तो कुछ ऐसी तस्वीरें दिखी जिन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। इंसान और शैतानी शक्तियों की ऐसी कश्मकश पहले भी देखी होंगी आपने। शायद अपने ही शहर में, अपने ही गांव में, किसी दरगाह या किसी मंदिर में भी। लेकिन ये कहानी इनसे अलग है, बहुत अलग, क्योंकि दावा यह है कि यहां महाबली को देखते ही शैतानी शक्तियां पनाह मांगती हैं। यानी कुछ वैसा ही जैसा रामचरितमानस में लिखा गया। जो भी महावीर हनुमान का नाम लेगा
उसके निकट कोई भूत पिशाच नहीं आएगा और ना ही उसे कोई कष्ट देगा। इस दिलचस्प कहानी को समझने हम पहुंचे थे अहमदाबाद से करीब 150 किलोमीटर दूर सारंगपुर। इस छोटे से शहर में एक बहुत बड़ा धाम है जो जुड़ा है भगवान स्वामीनारायण से और महाबली हनुमान से भी, जिसे कष्ट भंजन धाम भी कहते हैं। क्या प्रेतात्मा होती है? क्या उसका साया इंसान को परेशान करता है? विज्ञान इन बातों को नहीं मानता, लेकिन जहां विज्ञान का तर्क खत्म होता है वहीं से शुरू होता है धर्म और आस्था का चक्र। आज हम आपको ले जाएंगे भूतों के बीच, ऐसे भूतों के बीच जो पूरी तरह से इंसान के शरीर को अपने वश में कर चुके होते हैं। साथ ही में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे विधि विधान के जरिए उन भूतों को इंसान के शरीर से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जाता है। पता चला कि यहाँ हर शनिवार को एक मेला लगता है, हजारों लोग आते हैं और जो इंसान शैतानों के चंगुल में होते हैं उनके कदम महाबली हनुमान की पहली झलक मिलते ही लड़खड़ा जाते हैं। और कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। इस कहानी की पड़ताल के लिए हमने भी शनिवार का दिन चुना और हम पूरी तैयारी के साथ सुबह के 5 बजे इस मंदिर में पहुंच गए, यानी ठीक उसी वक्त जब महाबली के दरबार की शुरुआत होती है। सुबह 5 बजते ही मंदिर का मुख्य द्वार खुलता है। जिन्हें दर्शन करना होता है वो सीधे मंदिर जाते हैं, जबकि मंदिर से बिल्कुल सटे यहाँ पर एक कतार बनती दिखती है। ये कतार वही है जिसमें ज़्यादातर लोगों के परिवार में किसी न किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया है। इन्हें पूरा भरोसा होता है कि इस मंदिर में जब वो आए हैं और भगवान कष्टभंजन के आगे जब वो शीश झुकाएंगे तो उस पर जो साया है वो निश्चित तौर पर दूर होगा। भक्तों की ये कतार सिर्फ महाबली के दर्शन के लिए नहीं है, सारी कहानी इस बोर्ड से बयां हो रही थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ पर किसी भी तरह की प्रेत बाधा का समाधान होता है। सुबह 5:30 के बाद ये जो काउंटर है वो खुल जाता है और यहाँ पर जो लोग कतारों में जो खड़े थे वो अपना जो दुख दर्द है, जो भी चाहे आदि व्याधि उपाधि और भूत प्रेत के जो भी साया हो, वो सारी बातें यहाँ पर वो उसका दर्ज कराते हैं। बाकायदा उनको एक पास इशू किया जाता है। यहाँ मंदिर के स्वयंसेवक हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम बताएं। परेश भाई। परेश भाई, ये क्या लिख रहे हैं आप? और भूत प्रेत वाले आदि व्याधि उपाधि वाले आते हैं, सबका ज़्यादा दुख दूर हो करता है। तो ये क्या मतलब अभी जो भूत प्रेत जो मानसिक बीमारी वाले आते हैं, जो तकलीफ है वो उसको लिखाना पड़ेगा, लिख के वो पर्ची लेके वो नारायणपुर जाना पड़ेगा। नारायणपुर जाके आके वो सामने स्वामीनारायण मंदिर है, नीचे बेसमेंट है, उसको बिठना पड़ेगा। 8 बजे महरा जाएगा। तो ये पूरा 3-3.5 घंटे का प्रोसेस है? हाँ, 3 कलाक। बिल्कुल। तो आपने देखा ये तकरीबन 3-3.5 घंटे का प्रोसेस है। यहाँ पर आप पहले आइए, अपना नाम दर्ज कराइए, आपको जो भी बीमारी हो, भूत प्रेत का साया हो, वो भी आपको लिखाना होता है। उससे एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि जो लोग पर भूत प्रेत का साया है उनको अलग तरीके से बिठाया जाएगा, उन्हें ट्रीटमेंट अलग तरीके से दी जाएगी। उससे पहले यहाँ जो पर्ची दी जाती है उनको नारायण कुंड जाना, मतलब कि दूसरा पड़ाव होता है जहाँ नारायण कुंड में उन्हें स्नान करना होता है। ये सब कुछ किसी अस्पताल जैसा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मरीजों की पर्चियां बन रही हों। कोई अपनी परेशानियां बता रहा था तो कोई रोग के लक्षण। लेकिन हम ये सब कुछ देखने नहीं आए थे। हम तो ये देखने आए थे कि जब ये लोग महाबली के दरबार में पहुंचेंगे तब क्या होगा। बताया गया कि वो सिलसिला सुबह 8 बजे शुरू होगा। इससे पहले इन फरियादियों को नारायण कुंड में स्नान करना होगा। पास बनने के बाद दूसरा पड़ाव होता है नारायण कुंड का। कहा यह जाता है कि भगवान स्वामीनारायण और गोपालन स्वामी यहाँ नहा करते थे। उसके बाद अब ये एक आस्था बन गई है कि जिन लोगों पर भूत प्रेत का साया होता है वो यहाँ पर नहाते हैं तो उनकी आधी तकलीफ वही दूर हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नारायण कुंड है। यहाँ पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था की गई है और स्त्रियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है।
सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि यहाँ आए ज्यादातर फरियादी पढ़े लिखे थे, संपन्न परिवारों से थे। दिल में ख्याल आया कि इंसान चांद तक पहुंच गया और कुछ लोग अब भी भूत प्रेत और शैतानी बाधा जैसे अंधविश्वास पर यकीन रखते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों ने बताया कि महाबली का दरबार शुरू होने दो, यकीन अपने आप हो जाएगा। कुछ ही पलों में महाबली हनुमान की आरती हुई। और दरबार शुरू हो गया। मंदिर के पुजारी ने आसन जमाया और सैकड़ों फरियादी दरबार में बैठ गए। एक के बाद एक लोगों को बुलाया जाने लगा, लेकिन हमारी नजर टिकी थी इस महिला पर, जिसके हाव भाव अब तक बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहे थे। कुछ मिनटों के बाद ही उस महिला का नंबर आया। लेकिन जैसे ही पुजारी ने उसे महाबली हनुमान की मूर्ति के ठीक सामने बिठाया, तस्वीर बदल गई। वो महिला कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। पुजारी दावा कर रहे थे कि वो महिला किसी प्रेत बाधा का शिकार है और उसके शरीर से शैतानी शक्ति को निकालना जरूरी है। वो चीख रही थी। पुजारी उसके बाल खींच रहा था और आसपास मौजूद हर शख्स सहमा हुआ था। पुजारी उसे मजबूर कर रहा था कि वो अगरबत्ती को हाथ में उठाए। दावा था कि यह बातचीत इस महिला से नहीं, इसके भीतर मौजूद उस शैतानी शक्ति से हो रही है। ये तस्वीरें हमारा दिल दहला रही थी, लेकिन बताया गया कि हनुमान के दरबार में इलाज का यही तरीका है। कुछ ही देर बाद पुजारी ने बजरंग बली का नाम लेकर महिला के चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारे और ऐसा लगा जैसे वो महिला बेहोश हो गई। कुछ सेकंड बाद ही वो महिला दोबारा उठी। पुजारी ने उसके पति को कुछ उपचार बताया और दावा किया कि वो महिला अब शैतानी शक्तियों से मुक्त हो चुकी है। परिवार वाले उस महिला को सहारा देकर बाहर ले गए। मंदिर के गलियारे में उसे हनुमान के नाम का एक तावीज पहनाया गया और एक बार फिर वो महिला सामान्य दिखाई देने लगी। मेरी वाइफ को 4-5 साल हो गए ये प्रॉब्लम है। उसके यानी रात में उठ जाती है, बोलती है, यानी भूत आत्मा जैसा शरीर में प्रवेश गया, ये सब प्रॉब्लम है। मैंने 4-5 डॉक्टर चेंज किए, सबका रिपोर्ट ऐसे मेडिकल रिपोर्ट सब पॉजिटिव आता है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। मानते हो कि किसी कोई प्रेतात्मा या भूत आपकी वाइफ जो है उनके शरीर में थी? हाँ, ऐसा हो सकता है। मैं नहीं मानता था, लेकिन मैंने देखा तो मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, ये पॉसिबल है। हमारी आंखों के सामने ही वो महिला एकदम स्वस्थ होकर इस मंदिर से चली गई और हम एक बहुत बड़े सवाल में उलझ गए। महाबली के दरबार में वो सिलसिला अब भी जारी था और हमारी पड़ताल
अब शुरू होने वाली थी। आधी हकीकत आधा फसाना। रामचरितमानस की माने तो यह बात सच है कि जहां महाबली हनुमान है वहां भूत प्रेत की बाधा नहीं होती। यानी हमारी पौराणिक कहानियों में भी भूत प्रेतों को मान्यता दी गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी कोई शक्ति इंसानों में प्रवेश कर सकती है? आखिर क्यों हनुमान के उस धाम में जाते ही इंसानों के भीतर की बुराई तड़प उठती है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर वो पुजारी ऐसा क्या करते हैं कि अजीबोगरीब हरकतें करने वाला इंसान अचानक ठीक हो जाता है? हमारे लिए इन सवालों का जवाब तलाशना बहुत जरूरी था। कोई झूमा तो झूमता ही रहा, कोई चीखा तो बस चीखता ही रहा। किसी की आवाज बदल गई तो कोई भगवान हनुमान के आगे दया की भीख मांगने लगा। इस मेले में हमारी निगाह पड़ी एक महिला पर। जो थोड़ी बदहवास सी दिखाई दी। परिवार वाले उसे सहारा देकर दरबार में ला रहे थे। दरबार के अंदर उस महिला को कुर्सी पर बैठाया गया और कुछ देर के इंतजार के बाद उस महिला का नंबर आया। महाबली हनुमान के सामने आते ही पुजारी ने उस महिला के चेहरे पर पानी के छींटे फेंके और चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। पुजारी दावा करते रहे कि वो उस शक्ति से बातें कर रहे हैं जो महिला के शरीर को वश में कर चुकी है। कुछ देर तक पुजारी ने उस अनजान शक्ति को फटकार लगाई और फिर वही हुआ जो अब तक होता आया था। पुजारी ने महिला के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और महिला सामान्य हो गई। लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन हर तरफ वही दर्द था, वही हरकतें थी और इलाज का वही तरीका भी। हमारी तफ्तीश की अगली कड़ी थी ये लड़की, जो भीड़ में बैठी थी तो एकदम सामान्य थी, लेकिन जैसे ही महाबली के सामने पहुंची खेल बदल गया। आज्ञा से मूलाक्षर गोपालानंद स्वामी की आज्ञा से ये हनुमान जी महाराज के प्रताप से सदा के लिए ये बच्ची के दिमाग में से, बदन में से, सांसारिक जीवन में से निकलकर नारायणपुर के खारे में चली जाती हूँ। हर तस्वीर हमें भीतर तक झकझोर रही थी। महिलाओं के बाल खींचे जाते तो दर्द का एहसास हमें भी होता। लेकिन सवाल यह था कि आखिर इस सब के बाद वो औरतें ठीक कैसे हो रही? कब कब ऐसा होता है? जब भी हमारे घर पे कुछ काम होता है तभी होता है। आज आप पहली बार यहाँ पर आई? हाँ, पहली बार ये। कहानियां बदल रही थी, लेकिन इलाज का तरीका वही रहा। मेरा नाम नेहा है। क्या आपको क्या तकलीफ है? मेरे आत्मा में कोई बार बार लड़की आ जाती है, उसका नाम स्नेहलता है। क्या बोलती है? उसको मोक्ष चाहिए था। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसे समझ पाना जितना मुश्किल था, उससे भी मुश्किल था इन दावों पर यकीन करना। लेकिन इस धाम के पुजारियों से बात की तो पता चला कि ये लोग मानते हैं कि ये सब कुछ भगवान का आदेश है। हम पहले स्तुति बोलते हैं, स्तुति बोलने के बाद में क्रम बाय क्रम एक एक को हम लेते, नंबर बाय नंबर हम बुलाते बैठाते, फिर बाद में देखते, सवाल जवाब करते। इनसे मालूम पड़ता है, दर्शन से मालूम पड़ता है और दादा की प्रेरणा से मालूम पड़ता है कि इसमें क्या होगा।
तो इनके हिसाब से किसी में लगता है कि भाई आत्मा का प्रवेश है तो बोलने की भी जरूरत नहीं रहेगी, हमें मालूम पड़ जाएगा इसमें आत्मा होगा। पूरी दुनिया में सनातन सत्य है और ऐसा होता है। जो नहीं मानते हमें उनको मनाना भी नहीं है। तो हम साइंस से अगेंस्ट नहीं है। आज भी लाखों प्रकाश वर्ष दूर तरफ उस लोगों ने बाइनोकुलर लगा के रखा है, लेकिन सृष्टि का एंड नहीं है, एंड उसको दिखता नहीं है। तो जो वो दिखते नहीं है वो तो वो मानेंगे ही नहीं। वो सही बात है उनकी भी। पुजारी बता रहे थे कि बाल खींचना महिलाओं पर अत्याचार नहीं है, बल्कि ये सब कुछ शैतानी ताकत को काबू में रखने के लिए किया जाता है। जो ताकत शरीर की रहती है साहब जी, पूरे मस्तिष्क में रहती है। किसी को भी मस्तिष्क कंट्रोल कर लो, हिप्नोटाइज कर लो, जैसे उसको पकड़ के हम इसको कंट्रोल करते हैं, उसकी शरीर की पूरी ताकत इसमें आ जाती है। वो उसको कंट्रोल करने से पूरा बॉडी कंट्रोल होता है, उसकी आत्मा कंट्रोल हो जाती है। और सालों से जैसे हम बोलते हैं कि भूत की चोटी मेरे हाथ में है, वैसी ही चीज़ है। हम चोटी पकड़ लेते हैं तो उसकी ताकत आधे से ज़्यादा उधर खत्म हो जाती है। बताया गया कि इस धाम में कुआं है जहां दरबार में आई हर शैतानी ताकत को कैद किया जाता है और यहीं से उन अनजान ताकतों को मोक्ष भी दिया जाता है। जब पता लगाता है महाराज, तब बोलती है कि हम नारायण कुंड में कुएं में जाऊंगा। वहां से भरेगी, महाराज मारेगा तो वहां से आके गिरेगी कुएं में, यही सुरान भरेगी, निपता हो जाए। ये भूतड़ी कुआं है। तो ये आपको तस्वीर में दिखाते हैं, ये यही भूतड़ी कुआं क्या मतलब सारे भूत यहाँ पे आके सारे भूत जो कबलाते हैं वही गिरते हैं, यही सुरान भरेगा, उड़ जाएगी। उड़ कैसे मतलब उनका मोक्ष की प्राप्ति होगी, मिल जाती है, यहाँ से निपता हो जाती है। बिल्कुल। तो जो दावा है कि जो भूत उनको मजबूर किया जाता है, जिनके शरीर में जिनका साया होता है, प्रेतात्मा होती है, उनको मंदिर में मजबूर किया जाता है कि वो यहाँ आकर रुके और उसके बाद उनकी मुक्ति के लिए भी बाद में पूजा की जाती है। तो एक कहा यह जाता है कि नारायण कुंड के हर कोने में भूत का वास रहता है। बताया गया कि इस धाम की कहानी भगवान स्वामी नारायण और उनके शिष्य गुरु गोपालानंद स्वामी से भी जुड़ी है। माना जाता है कि गोपालानंद स्वामी ने ही यहाँ महाबली हनुमान को स्थापित किया था। भगवान ने कहा कि जाओ, मैं आज से इस धरती को, सालंगपुर धरती को ये वचन देता हूँ, यहाँ कभी यमराज भी नहीं आएगा। किसी की मृत्यु होगी तो यमराज लेने कभी नहीं आएगा। ऐसा वरदान स्वामीनारायण भगवान ने इस सालंगपुर धरती को दिया है। और जो गोपालानंद स्वामी है, स्वामीनारायण भगवान के संत है, उनका सेवक है, और उसी ने बाद में हनुमान जी की स्थापना की। स्वामीनारायण भगवान चले गए इनके बाद, और इसने भी ऐसा वरदान दिया, यहाँ सबका दुख दूर होगा। ये कहानियां तो समझ में आती हैं, लेकिन ये समझना मुश्किल था कि क्या कोई आत्मा वाकई किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकती है। आखिर यहाँ आने वाला हर फरियादी एक जैसी हरकतें क्यों करता है? और पुजारियों के मंत्रों में ऐसी कौन सी शक्ति है कि इंसान एक पल में ही दुरुस्त हो जाता है? ये सवाल हमें भी परेशान कर रहे थे। हमें इन दावों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास कहकर खारिज कर देना भी जायज नहीं था। इसके लिए हमें जरूरत थी किसी बड़े सबूत की। हमने फैसला किया कि हम देश के कुछ और इलाकों की पड़ताल करेंगे, प्रेत बाधा दूर करने वाले ओझाओं की तफ्तीश करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर जो दिखाई देता है उसमें हकीकत कितनी है और फसाना कितना। हमारी अगली मंजिल थी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर बलिया। हमें जानकारी मिली बलिया के पास एक गांव मनियार की, जहां हर साल एक मेला लगता है। उस मेले में सैकड़ों ऐसे किरदार आते हैं जिन पर शैतानी या दैवीय शक्तियों के वास का दावा होता है। एक ऐसी जगह जिसे प्रेतों का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। कुछ घंटे के सफर के बाद हम मनियार पहुंचे, जहां नवका बाबा के मंदिर में पूरी रौनक के साथ वो मेला सजा हुआ था। हर तस्वीर जैसे एक सवाल थी। हमें बहुत कुछ तलाशना था, बहुत कुछ देखना था।
कदम आगे बढ़े तो मुलाकात इस मेले के पहले किरदार से हुई। खबर उठाएगी। पता लगा कि ये औरत शैतानी शक्तियों का शिकार है और उसे डांट रहा ये शख्स नवका बाबा मंदिर का एक तांत्रिक है। हम इस लड़ाई में उलझे ही थे कि पास से ही एक और आवाज सुनाई दी। मंजू, जो आज सुबह ही यहां आई है। पूछा तो बताया गया कि मंजू में देवी का वास हुआ है और वो जो कुछ भी बोल रही है देवी का ही हुक्म है। एक देवी हो ऐसा देवी चाहे तवन करनी यही से लेके चलिए ऐसा मल्लू की मानत अलू की लाइव मौके से खाए आयोग का हो गई कि नहीं दिन हो गई। क्या बोला आपने, क्या पूछा? पूछा कि के है वो बोल रही है कि माई है। इस कहानी को सुलझा पाते उससे पहले ही एक चीख हमें कहीं और खींच ले गई। एक दर्दनाक नजारा था। 3 लड़कियां जैसे अपने होश गंवा चुकी थी। किसी का सिर लगातार चक्कर लगा रहा था तो कोई जमीन पर मुक्ति की भीख मांग रही थी और एक तांत्रिक उन्हें काबू में करने की कोशिश में जुटा था। ये सब कुछ देखकर एक धक्का सा लगा। सोचा कि शायद ये लड़कियां किसी बीमारी का शिकार हैं। लेकिन बीमारी है तो इलाज इस मेले में क्यों? तभी किसी ने बताया कि ये लड़कियां बीमार नहीं हैं, बल्कि इस वक्त शैतानी शक्तियों के चंगुल में हैं। कुछ ही देर बाद एक नई तस्वीर सामने आई। हाथों में मिट्टी के बर्तन थे और बर्तन में आरती की लौ। तांत्रिक इन लड़कियों को एक मंदिर में ले गया। कुछ देर आरती हुई और फिर जैसे सब कुछ ठीक। बाल हिला रही थी वो सब क्या? वो तो भाई जब माई जब जिखा से पाते हैं तो वही। अच्छा, माई इनके ऊपर। हाँ वही बात है। अच्छा, जैसे आज्ञा मिलती रहती है। हाँ वही बात है और कोई बात नहीं है। जो लड़की चंद मिनट पहले तक अपने होश में नहीं थी वो इस साधना के बाद कुछ ऐसी नजर आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। माई के खप्पर लेनी है, फिर से नारियल फूलनी है। माई हमारे पसार हो गई है, गरीब से उनकर खप्पर लेके गरीब से स्थाने स्थाने घूमे लगनी है। जहां नजर जाती बस यही नजारा। कोई झूम रहा है, कोई घूम रहा है, कोई दर्द में है तो कोई चीख रहा है। बताया गया कि ये सब कुछ इसलिए क्योंकि नवका बाबा का ये दरबार दरअसल प्रेतों की सबसे बड़ी अदालत है, जहां आने वाला हर शख्स एक फरियादी है, तांत्रिक एक वकील और जज खुद नवका बाबा। ब्रह्म जी पूरे हिंदुस्तान में इसलिए चर्चित हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, प्रेत दुनिया के सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, क्योंकि यहाँ केस ट्रांसफर आता है। जैसे कि वहाँ गए आप ठीक नहीं हुए तो वहाँ के देवता ये कहते हैं कि आप नौका ब्रह्म के यहाँ जाइए। जब नौका ब्रह्म के आप जाएंगे तो आपका कार्य होगा, होता है। इस रहस्य को तलाशने के लिए जरूरी था इस पूरे खेल को समझना। हमारी तफ्तीश शुरू हुई शांति देवी से। लोगों का दावा है कि शांति देवी किसी शैतानी ताकत का शिकार हैं।
चल 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 चल। अब तक खामोश बैठी शांति ओझा के बोलते ही एक नए रूप में आ गई। ओझा सवाल पूछता रहा और ये दावा भी होता रहा कि जवाब शांति देवी नहीं बल्कि उसके भीतर मौजूद वो शैतानी ताकत दे रही। ये पंडित जी मुझे ये बताइए ये कैसे हुआ, मतलब इन्होंने सिर्फ उंगली हिलाई और ये वो प्रेत सवारी था, उनकी कृपा है। प्रेत सवार था? हाँ सवार प्रेत जितने हैं लोग हैं सबके ऊपर प्रेत सवार हैं। जब जिसको चाहा जाएगा उसको खिला दिया जाएगा। हाँ और नहीं तो इसको बाबा अपने कंट्रोल में लेकर आप घर जाते हैं तो अपने बस में रख लेते हैं। शांति दर्द से करहाती रही और वहां मौजूद ओझा उन शक्तियों से बातचीत का दावा करता रहा। क्या कह रहा है? अब नहीं बैठो, ना छोड़ो ना छोड़ो। अब ये बाबा दवाई करेगा। तो प्रेत छोड़ने के लिए प्रेत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना? हाँ छोड़ने के लिए तैयार क्या क्या मांग रहा है? मांग नहीं, छोड़ने के लिए तैयार। वो मांगा तो है, उसका सामान उपलब्ध है, सब है लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा तो अब कैसे जाएगा? अब जाएगा। ओझा ने शांति देवी को चावल और लौंग के कुछ दाने दिए जिन्हें खाते ही तस्वीर और भयानक हो गई। जो आपने चावल खिलाया उसके बाद क्या हुआ? वो बाबा जब विनती की अपना कि बाबा मेरी मर्यादा रखे, इस प्रेत को मनाइए, तो अपना डंडा देना शुरू कर दिए, पिटाई शुरू कर दिए। हम लोग यहाँ के बाबा की पुजारी हैं तो हम लोग को इतना पावर मिला है कि मैं जो किसी को चाहूंगा तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने हमें भी भीतर तक झकझोर कर रख दिया। प्रेत बाधा दूर करने के नाम पर उस ओझा ने महिला को पीटना शुरू कर दिया। महिला चीखती रही लेकिन भूत भगाने के नाम पर ओझा सारी हदें पार करता रहा। लोग तमाशा देखते रहे और ओझा वही करता रहा जो यहां रोज होता है। वार शांति देवी पर हुए लेकिन दर्द जैसे हमारे सीने पर भी महसूस हुआ। बढ़िया किला छोड़ दे बाबा। एक मसान नहीं रुक पड़ता तेरे छाती पड़ता। अगर भैया तेरे जाए घूम समा जाए तो लाठी कहाँ बागर भैया। एक लिटला का जला कर पांच के मेले में मुंह तेरे का पुतला। हमने बीच बचाव की कोशिश की लेकिन हजारों की आस्था के सामने हमारी हर कोशिश बेमानी थी। आगे बढ़े तो मुलाकात इस नौजवान से हुई जो कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। लोग बता रहे थे कि ये लड़का भी बुरी हवाओं का शिकार है और इस मेले में मुक्ति की तलाश में आया है। जितना अजीब ये लड़का था उससे कहीं ज्यादा अजीब वो ओझा जो इसके इलाज का दावा कर रहा था। बेटा मरले होई तो हमारा गुरु आ खींच देगा। ना सोका के काम है ना सुखाइन के काम है। ये हमारा गुरु सच्चा दरबार के ही काम है। सच्चा दरबार है, सच्चा दरबार। थोड़ा और आगे गए तो एक नई कहानी पता लगी। बताया गया प्रेत बाधा दूर होने के बाद लोगों को यहाँ जमीन खरीदनी पड़ती है, यानी ये छोटे छोटे चबूतरे जिनमें शैतानी ताकतों को हमेशा के लिए बसा दिया जाता है। प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए चांदी के 11 सिक्कों के साथ हर वो सामान चढ़ाया जाता है जिसकी मांग उस शैतानी ताकत ने रखी थी। हाँ प्रेतात्मा का है और यहाँ से ये जाता है बाबा के यहाँ वहाँ कुंड पर। जो भी वहाँ पुजारी हैं, जो पुजारी हैं उन्हीं के पास ये सारा सामान जाएगा, ठीक ना। और ये पिंडी का व्यवस्था बता देंगे कि हाँ भाई स्थान का सारा सामान है और वो सामान अब उनके पास जाए, मैंने जो है प्रेजेंट में उनके पास जाएगा और वो ले जाएंगे, उनका है। तो ये प्रेत जो है अब यहीं रहेगा? हाँ हाँ, अब यहाँ से कहीं नहीं जाना। प्रेतात्मा यहाँ से कहीं नहीं जाना। उसको आपने गाड़ दिया इसमें?
गाड़ दिया कि वही कहा कि हमको यहाँ स्थान दीजिए, हम यहाँ रह जाएंगे। यानी ये भोले भाले लोग हजारों रुपए देकर एक ऐसी शक्ति से निजात पाने आते हैं जिसके वजूद का कोई प्रमाण ही नहीं है, जिसकी विज्ञान की नजर में कोई कीमत नहीं है। देखते देखते शाम ढल गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। लोगों ने बताया कि प्रेत बाधा से मुक्ति का आखिरी पड़ाव नवका बाबा के मंदिर में आरती के बाद ही पूरा होगा। और अब वक्त आ गया है यहाँ पर एक आखिरी कदम उठाने का। ये जो आप देख रहे हैं इन्हें खप्पर कहा जाता है। खप्पर यानी कि मिट्टी का बर्तन जिसके अंदर लकड़ी होती है, काफूर होता है और पूजा की और सामग्री होती है, और इसको उठाकर सड़क की तरफ ले जाया जाता है और वहाँ रखा जाता है। मनियर की भाषा में समझाऊं तो ये प्रेतों की विदाई है। यहाँ से प्रेतों को ले जाया जाएगा और वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, और इसके साथ ही यहाँ पर जो कुछ दिन भर चलता रहा वो सिलसिला आज शाम के लिए थम जाएगा ताकि कल फिर शुरू हो सके। इस विदाई के साथ ये दावा भी हुआ कि सुबह से दरबार में अर्जी देने वाला हर शख्स प्रेत बाधा से मुक्त हो चुका है। रोज की तरह मेले में आज का सिलसिला थम गया, लेकिन हमारी तफ्तीश तो अब शुरू होनी थी। पूरी रात इस मेले में बिताने के बाद इंतजार सुबह का था और तलाश कुछ ऐसे लोगों की जो विश्वास और अंधविश्वास के इस फर्क को बरसों से जानते हैं, जिनके पास हर सवाल का जवाब है, जो आज पूरे देश को इस खेल के पीछे का असली सच बता सकते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना। क्या प्रेत बाधा का शिकार हर इंसान कोई ड्रामा करता? शायद नहीं, क्योंकि ड्रामा होता तो हर शख्स एक जैसी हालत में क्यों आता? लोग ये भी कहते हैं कि प्रेत बाधा दूर करने का खेल सिर्फ देश के गांव में होता है, अशिक्षित और गरीब आबादी के बीच होता है। अगर ऐसा है तो गुजरात के सारंगपुर में पढ़े लिखे लोग भी प्रेत बाधा की शिकायत क्यों करते हैं? आखिर प्रेत बाधा का शिकार हर शख्स एक जैसी हरकतें क्यों करता है? आखिर हर इंसान के कुछ इसी तरह झूमने का मतलब क्या है? क्या मारपीट के अलावा इनका कोई इलाज नहीं? आखिर वो तांत्रिक ऐसा क्या मंत्र फूंकते हैं कि इंसान चंद पलों में ही भला चंगा हो जाता है? इन कहानियों पर विज्ञान क्या कहता है, ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि दुनिया के ज्यादातर धर्म इन बातों पर पूरी शिद्दत से यकीन करते हैं। हमने इन कहानियों पर थोड़ी जानकारी जुटाई तो पता लगा एक ऐसे किस्से का जिससे विज्ञान का पहला वास्ता पड़ा था। ये कहानी थी एक खूबसूरत लड़की एनिलिस मिशेल की। 16 साल की एक उभरती हुई गायिका। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने एनिलिस की जिंदगी और विज्ञान का गुरूर दोनों तोड़कर रख दिया। एनिलिस के शरीर में एक अजीब सी छटपटाहट शुरू हुई और कुछ दिन बाद ही ये सब कुछ हिंसा में बदल गया। किसी दौरे की आशंका के साथ अस्पताल में इलाज शुरू हुआ, लेकिन अगले 3 साल में हालात और भी बिगड़ गए। एनिलिस की सूरत, उसकी आवाज एकदम बदल गई। डॉक्टरों ने हार मानी तो धर्मगुरुओं ने किस्मत आजमाई और यह नतीजा निकाला गया कि एनिलिस का शरीर किसी शैतानी शक्ति के वश में है। सहारा लिया गया 400 साल पुरानी एक रहस्यमय परंपरा का, एक्सोर्सिज्म, जिसे हम और आप तंत्र मंत्र के नाम से जानते हैं। लंबे इंतजार के बाद जर्मनी के एक बिशप ने तंत्र मंत्र की प्रक्रिया शुरू की, जिसकी रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है। एनिलिस से कई सवाल पूछे गए,
लेकिन जवाब कुछ ऐसी आवाज में मिला जिसे सुनकर कोई भी हिल जाए। एनिलिस कुछ ऐसी भाषाओं में बात करने लगी जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। 8 साल की कोशिश के बाद आखिरकार एनिलिस की मौत हो गई। एक ऐसी मौत जिसका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं। कुछ ऐसे ही सवाल गुजरात के सारंगपुर और उत्तर प्रदेश के मनियार की कहानी में भी छिपे हैं। शुरुआत मनियार से ही करते हैं। यहां के तंत्र मंत्र पर गौर किया तो हमें एक ओझा के हाथ में शराब की बोतल दिखाई दी जो हमारे शक को बढ़ा रही थी। पूजा पाठ के तरीके पर गौर किया तो अगला शक इन चांदी के सिक्कों को देखकर हुआ। शायद इन्हीं के लालच में कुछ तांत्रिक लोगों को प्रेत बाधा का शिकार बताते हों और कुछ बहके हुए लोग खुद को शिकार समझकर ढोल की थाप पर थिरकने लगते हों। हमने मनियार में कुछ जानकारों से बात की तो उन्हें भी प्रेत बाधा पर यकीन नहीं था। समाज में जो सबसे ज़्यादा रिचुअलिटी है, रूढ़िवादिता है, जहाँ पे आप मिडिल क्लास में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे आप यहाँ मत जाओ, वो मत करो, ऐसे मत करो, आज इसके घर नहीं जाना है, यहाँ पूजा करना है, इतना सारा बाउंडेशन है जिसमें लोग को अपने उस परिवेश में सफोकेट फील करता है, उसको फ्रीडम नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि रिच पीपुल में जो पढ़े लिखे में भूत का इस तरह का कोई नहीं। सिर्फ जहाँ पे पढ़ाई नहीं है, जहाँ पे पॉवर्टी है, वहीं पे आप देखेंगे कि भूतों का ये ज़्यादा चीज़ें हैं। कई रिसर्च मानती हैं कि देश के 78% लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी का शिकार हैं, जिनमें एक बड़ी गिनती उन लोगों की है जो तांत्रिकों पर यकीन करते हैं और खुद को बीमार नहीं, शैतानी शक्ति का शिकार समझ बैठते हैं। मेरे अंदर अगर कोई भूत आता है तो वो मेरी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, रादर कि मेरे अंदर कोई दूसरी चीज ऐसी आ गई जिसने मुझे उसको करने को मजबूर किया है। आपने गौर किया हो तो ऐसी जगहों पर महिलाओं की गिनती ज्यादा होती है। कुछ ऐसा ही हमें मनियार में भी दिखा। वैसे जानकार मानते हैं कि वहां मौजूद कई महिलाएं एक मानसिक बीमारी का शिकार हो जाती हैं। अपनी बात अपने से ना कह के समाज में घर में नहीं डिलीवर करके या कोई ऐसी बात है जो नहीं कर सकते, वो भूत को एक बहाना बनाते हैं और उसके माध्यम से अपनी बात कहते हैं। आप सॉफ्ट एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई महिला है अपनी मायका जाना चाहती है, उसकी सास उसको नहीं जाने देना चाहती है, तो वो कुछ इस तरह से प्लॉट करती है भूत के बहाने कि अगर हमको नहीं जाने देंगे या नहीं कुछ होगा तो इनके घर में दुर्घटना हो जाएगा या ये घटना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इस प्लॉट को करके वो अपनी इच्छा जाहिर करती है। एक सवाल अब भी था कि अगर ये सब कुछ कोई ढोंग है तो हर शख्स एक जैसी हरकतें क्यों करता? हमारे इस सवाल का भी जानकारों के पास पुख्ता जवाब था। पहले से जो एक प्लॉट होता है कि भूत जब आएगा तो पूरा शरीर को हिलाएगा, उसके अपना शरीर बस में नहीं रहेगा या नहीं करेगा, या दूसरे को देख के वो भी सोचता है कि जब भूत आता है तो ऐसे ही होता है शरीर में। तो वो देखने से होता है कि जैसे वो भजन जैसे लोग करते हैं, ताली पीटते हैं, सब लोग ताली पीटने लगते हैं। कहता तो कोई नहीं है किसी को, है, लेकिन क्या होता है कि एक आदमी ताली पीटता तो भी पीटता होता है। अगर कोई नाचना शुरू किया तो सब लोग नाचना शुरू करता है। वो एक इन्वायरमेंटल माहौल क्रिएट किया जाता है कि भूत आएगा तो ऐसे होगा। यानी जानकारों के मुताबिक ऐसी घटनाएं गांवों में ज्यादा होती हैं। शिकार ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब घर से हैं। लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो फिर गुजरात के सारंगपुर की कहानी क्या है? यहां हमें तमाम पढ़े लिखे लोग मिले, संपन्न परिवारों के लोग दिखे, महिलाएं भी दिखीं और कई मर्द भी। सारंगपुर का सच क्या है ये जानकारों की समझ से भी दूर है। हालांकि तर्क वही है कि प्रेत बाधा सिर्फ लोगों का वहम है। इसमें व्यक्ति का वर्ताव ऐसा होता है तो उसकी वजह से
ऐसा लोगों को ऐसा लगता है और वो व्यक्ति को भी ऐसा लगता है कि जैसे सही में उसके अंदर कोई ऐसा आत्मा का प्रवेश हो गया है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया का बीमारी है तो उसमें उसको डिल्यूजन होते हैं, तो उसको ऐसा वो व्यक्ति का मरीज का ऐसा मानने का हो जाता है। उलझन इस बात को लेकर है कि यहाँ के तांत्रिक अपनी शक्तियों की नुमाइश नहीं करते, सिर्फ ये कहते हैं कि यहाँ जो होता है सब भगवान की महिमा है। लेकिन तर्कशास्त्रियों की राय यहाँ भी जुदा है। इसमें क्या होता है कि भारत में ये सब एक्टिविटी होते हैं और उसमें भारत के हमने शास्त्र में कथा में ऐसी भूत प्रेत चुड़ैल की शक्ति की बार बार बातें हुई हैं, कुछ ऐसा मेली विद्या का आसुरी शक्ति की बात होती है, उसके मन में दृढ़ होती है, जेनेटिक संस्कार करने दृढ़ हो जाते हैं और अपने पूर्वजों से बात सुनते सुनते उसके मन में एक दृढ़। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम जो नहीं मानते जिसका दृढ़ मनोबल उसको कुछ नहीं होता है। सारंगपुर की कहानी को करीब से देखने के बाद हमारी तफ्तीश इसी नतीजे पर खत्म हुई कि हनुमान के इस धाम में लाखों लोगों की आस्था है और ये आस्था ही लोगों का सुकून बनती है। सारंगपुर के कष्टभंजन धाम में लाखों लोगों की आस्था है और यह आस्था बरकरार रहनी चाहिए। वैसे भी प्रेत बाधा और अनजान साए होते हैं या नहीं, इस बात को लेकर विज्ञान और आस्था के बीच बरसों से लड़ाई जारी है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सब कुछ लोगों का मनोरोग है और इसका इलाज मेडिकल साइंस के जरिए ही होना चाहिए। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।